हम लोगों ने एक इस्टियो की सीरीज स्टार्ट की है और नई सीरीज है ये इस्टियो की। तो इस्टियो में लास्ट वाला टॉपिक में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन और लैब सेटअप पढ़ा था। तो अभी हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि इनग्रेस गेटवे क्या होता है और इनग्रेस गेटवे में हम लोग कैसे गेटवे और वर्चुअल सर्विस क्रिएट करके अपने किसी डिप्लॉयड एप्लीकेशन को इस्टियो में एक्सपोज कैसे करते हैं। तो पहले देखो इसका आर्किटेक्चर समझ लो, काम कैसे करता है। तो ये मान लो आपका एक पॉड है कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, ठीक है। अब ये जो पॉड है ये जिस भी पोर्ट पे चल रहा होगा, बट होगा क्या, कुबरनेटिस के अंदर ही ये पॉड आप डायरेक्ट एक्सपोज नहीं कर सकते, तो आपको एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है। अब क्या हुआ कि ये जो पॉड है ये इस सर्विस के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। तो जो ट्रैफिक है वो मैंने वैसे उल्टा कर दिया इसको, आई थिंक। सो ट्रैफिक कैसे एक्सटर्नल वाला इंटरनल को जाता है वो दिखाना है मुझे आपको। तो आपका जो यहाँ तक जो है ना, जो सर्विस है, ये सर्विस की आईपी होती है डिफरेंट। ओवरऑल जो आपका कुबरनेटिस क्लस्टर होता है उसके अंदर ये ट्रैफिक जो है ये थोड़ी सी इसका जो ट्रैफिक होता है, फ्लो करता है, वो थोड़ा अलग तरीके से फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुबरनेटिस इंटरनल ट्रैफिक होता है, तो ये आपका कुबरनेटिस है। और इस कुबरनेटिस के अंदर में भाई क्या होगा कि आपका कुछ ऐसा इंटरनली रहेगा। तो वन सर्विस कैन टॉक टू अनदर सर्विस। अगर मैं जैसे मान लो मेरे पास एक और सर्विस है एंड मैं यहाँ पे इनको इनको डुप्लीकेट कर दूँ एंड यहाँ रख। अब होगा क्या, अगर इस पॉड को इस पॉड से कनेक्ट करना होगा तो ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकता, क्योंकि पॉड तो इफिमेरल होते हैं, ये तो डिलीट हो जाते हैं। तो इनको जो भी आईपी मिलती है, पॉड सी आईडीआर एक होती है जिस रेंज से इनको आईपी मिलती है, राइट। तो इफ़ आई कैन मेंशन हियर, तो इनको जो आईपी मिलती है वो मिलती है पॉड सी आई डी आर रेंज से। और जो ये लोग होते हैं सर्विसेज, इनको अलग आईपी मिलती है जो मिलती है एस वी सी सी आई डी आर रेंज से। जिनको कुबरनेटिस पर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो क्या होता है कि जो सर्विस की आईपी होती है वो चेंज नहीं होती, बिकॉज सर्विस एक कंपोनेंट है, जब क्रिएट हो गया तो उसको आईपी मिल गई, उसके बाद जब तक आप सर्विस डिलीट नहीं करोगे तब तक आईपी चेंज नहीं होगी। और अगर आपने सर्विस डिलीट कर दिया तो आप मैनुअली करोगे, राइट। सर्विस ऐसा नहीं होता कि खुद से डिलीट हो जाए, बट पॉड जो होता है वो बनता रहता है, अपने आप में क्रैश होता है, ऑटो हीलिंग कैपेबिलिटी होती है, इफीमेरल इन नेचर होता है, तो वो क्रैश करता रहता है, रीस्टार्ट होता रहता है। तो पॉड की आईपी हर बार जब नया आता है तो वो चेंज हो जाती है। दूसरा, पॉड के मल्टीपल रेप्लिकास भी बनते हैं, राइट। तब जैसे मैं इसको पॉड, इस वाले पॉड को थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, छोटा बना देते हैं भाई इसको, ठीक है। तो ये पॉड सी आई डी है, राइट। अब ये एक और पॉड, अगर आपके पास दो रेप्लिका है ना, अगर आपके पास दो रेप्लिका हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ट्रैफिक कुछ ऐसे जाएगा। तो जो सर्विस है वो ऐसे ट्रैफिक इनको राउंड रॉबिन भेजना शुरू कर देगा। अब ये जो सर्विस की आईपी होती है एक तरह से लेयर 4 लोड बैलेंसर के जैसा काम करती है, टीसीपी लोड बैलेंसर के जैसा काम करती है इंटरनली। दिस इज स्टिल विद इन कुबरनेटिस, राइट। बाहर आप बैठे हो कहीं पे, यहाँ पे आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस की इस पॉड की सर्विस को, तो आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो होता क्या है, उसके लिए हमें चाहिए होता है कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं गेटवे। एक हमें कंपोनेंट चाहिए होता है विच इज़ आवर गेटवे। गेटवे बेसिकली एक एनवाई प्रॉक्सी है। तो रिक्वेस्ट गेटवे क्या होगा, गेटवे को एक आईपी मिली रहेगी। गेटवे जो है इसको एक आईपी, एक्सटर्नल आईपी, गेटवे इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस टाइप, राइट। तो उसको एक आईपी मिली रहती है, और ये जो इसके पास आईपी है, लोड बैलेंसर आईपी फॉर एग्जांपल, तो ये जो यूज़र है इसका जो ट्रैफिक है वो लैंड करता है इस आईपी के पास, ठीक है। और यहाँ से फिर ये गेटवे जो है ये रिक्वेस्ट लेके जाता है इस सर्विस के पास, और तब आपकी जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गेटवे पे और फिर सर्विस से तब यहाँ पे पॉड के पास जाती है, और फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये इस्टियो के साथ क्या है, इस्टियो में ये जो गेटवे है उसको बोलते हैं इनग्रेस गेटवे। इनग्रेस गेटवे डिप्लॉय तो हो गया, राइट, ट्रैफिक आना चाहिए। लेकिन यार गेटवे ना, इनग्रेस गेटवे जो होता है वो सिर्फ एक ना इनेबलर होता है। अब आपके पास एक सर्विस है, आईपी तो एक ही है ना, वर्चुअल होस्टिंग का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो आईपी तो एक ही है, इसी आईपी पे abc.com, xyz.com, example.com, lab.com सारी इसी पे ट्रैफिक लैंड करेंगी, तो गेटवे को पता कैसे चलेगा
कि किसको किस सर्विस पे भेजना है, राइट, क्योंकि ये इधर भी ट्रैफिक भेज रहा है, डोंट फॉरगेट। कैसे वो पता चलेगा कि abc.com को इस पे भेजना है, क्योंकि इस पॉड में abc.com का ट्रैफिक चल रहा है ना, और इस पे भेजना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ मेंशन करना पड़ता है, एंड वो होती हैं दो तरह की रिसोर्स जो हम क्रिएट करते हैं, ये istio के रिसोर्सेज हैं। तो पहला जो है हमारा वो होता है गेटवे। आप एक गेटवे क्रिएट करते हो, एंड उसके बाद एक रिसोर्स होता है जिसको आप बोलते हो वर्चुअल सर्विस। तो गेटवे का मतलब होता है होस्ट नेम। गेटवे इज बेसिकली वेयर यू डिफाइन योर होस्ट नेम, एंड वर्चुअल सर्विस जो होता है यहाँ पे आप डिफाइन करते हो सर्विस की मैपिंग। या तो आप एक गेटवे और मल्टीपल वर्चुअल सर्विस करके आप इसको पाथ भी बोल सकते हो, या इसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन करते हो अपने एप्लीकेशन का। दो रिसोर्सेज आपको यहाँ पे बनाने ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है, istio हमने डिप्लॉय किया, और istio का काम क्या होता है, साइड कार प्रोविजनिंग कर देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने मशीन में चलते हैं। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो जो हमारा यूट्यूब का है, यूट्यूब पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आई यूजुअली रिप्लाई, है ना। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो कुबरनेटिस है अभी, जो मैं अगर यहाँ पे kubectl डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में हूँ, अगर मैं kubectl गेट पॉड कमांड चलाता हूँ और यहाँ पे मैं एक पॉडलेट से डिप्लॉय कर देता हूँ, तो kubectl क्रिएट डिप्लॉय करके मैं यहाँ पे एक ऐप करता हूँ और उसको इमेज इज इक्वल्स टू nginx करके ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब हुआ क्या, ये जो पॉड चला ये 1 बाई 1 है। 1 बाई 1 का मतलब इस डिप्लॉयमेंट में पॉड एक ही है, और वो है मेन एप्लीकेशन पॉड। लेकिन जो सर्विस मेश है, सर्विस मेश की ब्यूटी क्या होती है कि उसमें एक साइड कार कंटेनर होता है, यानी इसमें एक एनवाई प्रॉक्सी को का इंजेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कोई भी नेम स्पेस जिसके अंदर आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हो तो उसमें पॉड हमेशा 2x2 होना चाहिए। इफ़ दैट इज़ नॉट 2x2 मतलब वो सर्विस मेश उसके ट्रैफिक को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या करना है आपको, 1 बाई 1 की जगह इसको 2x2 करने के लिए, यानी बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंजेक्शन डालने के लिए एक एनोटेशन होता है, लेबल होता है एक बेसिकली, जो आप इस नेम स्पेस को दे सकते हो। तो आप कैसे करोगे, आप kubectl पहले आप देखोगे कि किसी भी लेबल, आप लेबल किसी का भी देख सकते हो, शो लेबल हाइफन शो हाइफन लेबल्स कमांड होता है। तो जैसे नेम स्पेस देखना है आपको, तो kubectl गेट ns नेम स्पेस किया आपने, सारे आ गए, बट हम लोग डिफ़ॉल्ट का देखेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट का, अब ये गेट ns से आ गया, राइट, लेकिन हमें देखना है इसका लेबल, तो हम लोग करेंगे शो हाइफन लेबल्स। तो यहाँ पे इसके लेबल्स आ जाते हैं, इसमें कहीं पे भी इंजेक्शन का लेबल नहीं है, तो आप लोगों को लेबल देना है। और लेबल देने के लिए फिर आप लगाने के लिए क्या करते हो, आप रन करोगे kubectl लेबल ns, कौन सा नेम स्पेस, डिफ़ॉल्ट। क्या लेबल लगाना चाहते हो, istio हाइफन इंजेक्शन, ठीक है, istio हाइफन इंजेक्शन इज इक्वल्स टू इनेबल्ड, ये आपने कर दिया। अब आप वापस हाइफन हाइफन शो लेबल्स करके देखो, तो इसमें आपने istio हाइफन इंजेक्शन इज इक्वल्स टू इनेबल कर दिया। अच्छा, अगर आपने गलती से लगा दिया और आपको कोई लेबल हटाना है तो भैया कुछ नहीं करना होता, ये जो आपने ये लगाया होगा ना, तो आपका जो लेबल का की है, लेबल इज ऑलवेज अ की वैल्यू पेयर, इसके आगे खाली हाइफन ऐसे लगा दोगे, इंटर कर दोगे, देखो अनलेबल हो जाएगा। तो लेबल लगाना कैसे है किसी भी रिसोर्स पे, हटाना कैसे है, वो आपने सीख लिया। अगर पहले से पता है तो एक काइंड ऑफ रीफ आपको वापस से याद आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने हटा दिया तो मैं फिर से लगा देता हूँ, बिकॉज लेबल तो मुझे लगाना ही है। ये लगा दिया, एंड शो लेबल करके चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई लेबल लग गया कि नहीं लग गया। अब अगर मैं वही जो डिप्लॉयमेंट है, यू सी हियर kubectl गेट डिप्लॉय कमांड से, ये जो डिप्लॉयमेंट है उसमें 1 बाई 1 ही है, गेट पॉड में अभी भी 1 बाई 1 है। तो आप बोलेंगे सर आपने लेबल लगा दिया लेकिन फिर भी नहीं आया, तो वो इसलिए क्योंकि ये अभी नए कॉन्फ़िगरेशन को पिकअप किया नहीं इसने। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको स्केल डाउन करके स्केल अप करेंगे। तो kubectl स्केल डिप्लॉय कमांड आप चलाओगे, डिप्लॉयमेंट का नाम दोगे ऐप हाइफन हाइफन करके, इसके रेप्लिकास डिफाइन करोगे इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो इफ यू सी हियर योर डिप्लॉयमेंट इज अवेलेबल, बट kubectl गेट पॉड में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। डिप्लॉयमेंट आपका है kubectl गेट डिप्लॉय, अगर आप कर देते हो तो आपको डिप्लॉयमेंट इसमें दिख जाता है। स्केल इसको वापस से 1 पे कर दो। सो व्हेन यू स्केल अप अगेन, सो kubectl गेट पॉड करके आप जाके देखते हो, अब आप देख रहे हो क्या पॉड का स्टेटस रनिंग है, लेकिन ये 1 बाई 2 यानी कि 2 बाई 2 हो गया। तो ये 2 बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि भैया इस पॉड के अंदर एक्चुअली
दो कंटेनर हैं, एक साइड कार कंटेनर भी है, राइट। इट्स अ सिंगल पॉड बट विद अ टू कंटेनर। तो एक मेन कंटेनर है, एक साइड कार कंटेनर। तो साइड कार कंटेनर के साथ होता क्या है, मेन जो ट्रैफिक जो भी आता है ना वो पहले साइड कार कंटेनर पे आता है, जो कि एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम करता है और वो ट्रैफिक अलाउ करता है। तो अब साइड कार जो है वो एनवाई प्रॉक्सी है, वो किसके कंट्रोल में है भैया, वो है आपके इस्टियो डी के कंट्रोल में। तो आपने अगर कोई वर्चुअल सर्विस या कोई भी ऐसा इस्टियो कंपोनेंट लिखा है ट्रैफिक शेपिंग के लिए, तो क्या होगा, वो जो प्रॉक्सी है वो उस रूल को हमेशा फॉलो करेगा जो सेंट्रली मैनेज हो रहा है, राइट। तो ऐसे में क्या अलाउ करना है क्या नहीं वो उसके कंट्रोल में होगा। यानी कि आपने एक ये अगर पॉड एक तरह से अगर आपका हाउस है, तो समझो कि एनवाई प्रॉक्सी आपका जो है चौकीदार है, जिसको आपने बाहर बिठा दिया, राइट। तो अब कोई भी गेट से अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, जैसे आपने बच्चों के लिए क्या होता है यूजुअली इन सोसाइटी, छोटे बच्चे बाहर ना जाएं इसके लिए आप देयर आर रूल ना, तो गार्ड जो है वो छोटे बच्चों को बाहर नहीं जाने देते अनलेस की समवन इज एल्डर इज विद देम। तो सेम चीज़ वैसा है कि इनग्रेस एंड इग्रेस दोनों को अब वो कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, जो हेड ऑफिस यानी सोसाइटी ऑफिस से, जो सोसाइटी वाले उसको दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन कि किसको अलाउ करना है किसको नहीं, राइट। डिफ़ॉल्ट रूल्स क्या होंगे, सो नए रूल्स कुछ आए तो वो भी उनको कम्युनिकेट किया जाता है। तो दैट इज़ हाउ बेस्ड ऑन द रूल दे बिहेव। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे होता है, ये 2x2 हो गया। तो ये था कि कैसे हम लोग इंजेक्शन इनेबल करते हैं। अब आता है यार कि एक सैम्पल सर्विस डिप्लॉय करो। ये ऐप वाली तो ठीक है, चलो ऐप को भी ले सकते हैं वैसे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट याद है हम लोगों ने इस्टियो का लास्ट वाली वीडियो में इंस्टॉलेशन किया था, तो उसके टाइम में हमने इस्टियो का रिलीज डाउनलोड किया था। इसी के अंदर ना सारे काम की फाइल है। तो इफ़ यू गो अहेड हियर इन सैम्पल फाइल ना, सैम्पल के अंदर आपको एक अब सैम्पल एप्लीकेशन मिलता है, वैसे कई सारे एप्लीकेशन है, बट यहाँ पे HTTP बिन करके एक एप्लीकेशन मिलता है जिससे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। बट बिफोर दैट अगर हम kubectl गेट svc चलाते हैं, राइट, यू रिमेंबर ना कि हमारे पास तो हमारे पास ये 172.201 करके लोड बैलेंसर की ईग्रेस आईपी है। और इस ईग्रेस आईपी को हम लोग भाई लोग हम लोग इस ईग्रेस आईपी को हम अपने यहाँ पे अगर देंगे, अभी कुछ नहीं आएगा, राइट, अनेबल टू कनेक्ट बता रहा है, बट ये हमारा चलना चाहिए, HTTPS पे नहीं, HTTP पे चलेगा। तो ये कैसे काम होगा, तो इसमें कोई वर्चुअल सर्विस नहीं डिफाइन है इसलिए। तो यहाँ पे देखोगे आप तो आपको मिलेगा HTTP bin.yaml। अगर आपके पास सर्विस डिफाइन करना है तो आप इसको डिप्लॉय कर, मैं चाहूँ तो इसको भी डिप्लॉय कर देता हूँ। तो ये मैंने किया kubectl एंड अप्लाई -f HTTP bin.yaml, ये सर्विस भी डिप्लॉय हो गई। अब अगर आप देखो तो इसमें सर्विस भी क्रिएट हो गई है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऐप भी क्रिएट हो गया। तो kubectl करके अगर आपने किया यहाँ पे गेट पॉड, तो आपको एक और पॉड मिल जाएगा 2x2 ऑब्वियसली, क्योंकि इस नेम स्पेस के अंदर इंजेक्शन इनेबल है, इसलिए दूसरे नेम स्पेस में आप डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ 1x1 ही आएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने लेबल अप्लाई नहीं किया है तो ये हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट। अब इसको एक्सेस कैसे करें, तो यहीं पे आप देखोगे तो आपको एक फाइल मिलेगी HTTP बिन गेटवे। HTTP बिन गेटवे को जरा ओपन किया जाए यार, समझा जाए कि इसके अंदर क्या है, राइट। तो HTTP बिन गेटवे फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो आप देखोगे एक गेटवे रिसोर्स बना रहा है। बेसिकली ये है क्या, ये सेलेक्टर आपके इनग्रेस गेटवे को सेलेक्ट कर रहा है। अगर इनग्रेस गेटवे का नाम दूसरा होता तो भैया सेलेक्टर करेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको इनग्रेस गेटवे का कौन सा सेलेक्टर रहेगा वो आपको इस्टियो का वहाँ पे जाके आप शो लेवल करके भी देख सकते हो चाहो तो यहाँ पे मेटा डेटा नेम आपने दे दिया, कुछ भी दे दो। सेलेक्टर ये बोल रहा है कि मैं ये जो गेटवे है मैं एक गेटवे बनाऊंगा, ऐसा ये बोल रहा है, यानी होस्ट नेम बनाऊंगा बेसिकली। और होस्ट नेम क्या होगा वो यहाँ डिफाइन कर सकते हो आप, abc.com xyz.com समथिंग star.com कर दिया तो कुछ भी होगा, सब पे आएगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली डिफाइन किया सर्वर्स में पोर्ट 80 के लिए, राइट। एक और गेटवे आपको बनाना पड़ेगा, अगर आप 443 पे चला रहे हैं तो वहाँ पे आप पोर्ट में 80 और 443, और यार ये लिस्ट है, वैसे चाहो तो यहीं पे 443 भी डिफाइन कर सकते हो, बट सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं करेगा, ठीक है। वर्चुअल सर्विस में आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये पहला आपने गेटवे बनाया, गेटवे में बेसिकली आप होस्ट को डिफाइन कर देते हो, यहाँ पे मान लो abc.com और समथिंग। उसके बाद आप डिफाइन करते हो वर्चुअल सर्विस में कि यार ये रिक्वेस्ट आएगी किस सर्विस पे जाएगी, तो वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने देखा वर्चुअल सर्विस नाम एक दे दिया कुछ भी, और फिर ये आया होस्ट कि भैया किस होस्ट की ट्रैफिक को ये लिसन करेगा, राइट, वो आपने दे दिया। फिर ये आया कि किस गेटवे को इस्तेमाल करेगा, गेटवे का नाम ये है, ये नाम और ये नेम सेम होना चाहिए, तो इस गेटवे को इस्तेमाल करेगा।
उसके बाद आया कि ये HTTP एंड देन उसका राउट में क्या दिया हमने, डेस्टिनेशन, कि भैया ये किस ट्रैफिक पे जाएगा, ये जाएगा कहाँ, है ना, ये जो ट्रैफिक है ये जाएगा कहाँ। तो ये HTTP बिन करके एक सर्विस है, उसके पोर्ट 8000 पे जाके हिट करेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया। आओ जरा देख लेते हैं। तो kubectl करके अगर आपने गेट svc किया तो ये HTTP बिन की सर्विस जो 8000 पे रन कर रही है, राइट, वो आपको यहाँ पे दिख गई। तो अब आप क्या करो, आप kubectl अप्लाई करके ये -f करके HTTP बिन जो आपके यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है इसके गेटवे को डिप्लॉय मार दो। अब आपने डिप्लॉय कर दिया तो आपको देखना भी है, तो kubectl गेटवे करना है तो GW से आपको दिख जाएगा HTTP बिन गेटवे एक आपने डिप्लॉय किया हुआ है। फिर अगर आपको देखना है वर्चुअल सर्विस डिप्लॉय हुआ है तो kubectl get vs कर दिया आपने, आपको वर्चुअल सर्विस दिख गई कि हाँ भैया ये इस गेटवे को इस्तेमाल कर रहा है, ये वर्चुअल सर्विस इस होस्ट के लिए है। तो दैट इज़ हाउ यू गेट इट। नाउ अब सबके लिए है, तो इसका मतलब अब जब मैं उस आईपी को, कौन सी आईपी को, इनग्रेस गेटवे की आईपी को, kubectl गेट svc एंड कैपिटल ए, ये जो इनग्रेस गेटवे की आईपी है, इस आईपी को अब अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके बाद चलाऊँगा ब्राउज़र में, तो क्योंकि हर एक होस्ट के ऊपर है तो जो डिफ़ॉल्ट है वो HTTP बिन की सर्विस यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखो मैंने कोई भी इनग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय नहीं किया, ये देखो मेरा istio ही मेरा इनग्रेस कंट्रोलर हो गया भैया। तो ये इसने यहाँ पे HTTP बिन की सर्विस पे यहाँ पे देखो आ गया और HTTP बिन की सर्विस एक्सेसिबल हो गई है।